तो चलिए, हमारा एसपीटी और समरी हो गया है, ग्रेन साइज हो गया है, तो अब आते हैं हम शेयर। देखिए, शेयर में हमारे पास दो अलग अलग टाइप के ग्राफ के लिए पैम्पलेट है। अगर हम डायरेक्ट शेयर वाले मेथड से C5 की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए ये वाली टेम्पलेट है, और अगर हम यू टेस्ट से निकालते हैं तो ये वाली। डायरेक्ट शेयर हम ज़्यादातर करते हैं, जो हमारा सैंडी सॉइल होता है उसमें हम सी की वैल्यू 0 कर देते हैं और वहाँ से हमको 5 की वैल्यू मिल जाती है ना। लेकिन हमारा अगर कोई मिक्स सॉइल है ना, जिसमें क्ले भी है, सिल्ट भी है, जिसमें हमको यू की जरूरत पड़ रही है, जहाँ मतलब सी की समथिंग वैल्यू है, 5 की वैल्यू तो चलो हमें वहाँ से पता चल जाएगी, या और भी तरीके हो जाएंगे, लेकिन जहाँ हमको सी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको यू टेस्ट से, और भी टेस्ट है जहाँ से हमको सी की वैल्यू पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं, अपना सैंपल तैयार करके ट्राइक्सल शेयर मशीन है उस पर हम पुट करते हैं। फिर जो भी सैंपल बनाने का, फॉर्मेशन करने का मेथड है, उस तरीके से हम सैंपल फॉर्मेशन करते हैं, उसके अंदर रखते हैं मशीन के अंदर, उसके ऊपर हम लोड लगाते हैं। प्रूविंग के यूथ से हम ये देखते हैं कि कितने फोर्स के बाद, कितना उसने लोड लेने के बाद वो फेल हुआ है। फिर हम जितने पे आता है उतनी उसकी को वो हो जाता है, क्या, सी वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हमको सी वैल्यू मिल जाती है, 5 वैल्यू मिल जाती है, तो ये ग्राफ हमारा C5 की वैल्यू के हिसाब से अब मूव करता है ना। जैसे अगर 5 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, सपोज 12 आई मेरी टेस्ट करने के बाद, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये सर्कल मेरे को मिलाने पड़ेंगे। इस तरीके से मैनुअली मेरे को, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जो मोर सर्कल है, ये मोर सर्कल है, मोर सर्कल को एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना? इस तरीके से मेरे को C5 वैल्यू के जो ग्राफ है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हम शेप कर देते हैं इसको। इसके बाद आते हैं हम सीबीआई प्रॉक्टर डेटा। वैसे प्रॉक्टर डेटा सॉइल इन्वेस्टिगेशन में जब हम एसपीटी वगैरह करते हैं उस टाइम पे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी हो सकता है कि जैसे कोई रोड बना रहा है ना, और रोड उसने क्या कर दिया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सॉइल रखी है और उसको कॉम्पैक्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है ना। तो वो सॉइल तो नहीं होती है, लेकिन वो जो सॉइल भर रहा है ना, वो जो सॉइल फिल कर रहा है, उसके हमको चाहिए भैया FDD। ये टेस्ट करने के लिए उसने कितना कॉम्पैक्ट कर लिया। FDD क्या होता है, फील्ड ड्राई डेंसिटी। लेकिन फील्ड ड्राई डेंसिटी हमको तब तक नहीं मालूम हो सकती जब तक हमको उस सॉइल की MDD ना पता हो। MDD मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर टेस्ट से पता चलता है कि उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है। तो ऐसा होता है, अगर ड्राई सॉइल है तो वो अपने मैक्सिमम डेंसिटी वाले केस में नहीं रहता है। तो अगर हमको सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो हम उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, मॉइस्चर ऐड करते हैं, है ना। तो एक लिमिट अमाउंट तक मॉइस्चर ऐड होने के बाद, अगर हम मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर हमने एक लिमिट तक जाने के बाद हम अगर उसमें और मॉइस्चर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे तो क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो वो जो पीक पॉइंट था मॉइस्चर का, जहाँ पर उसकी सॉइल की डेंसिटी भी मैक्सिमम थी, उस पीक पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ से देखो, हम मॉइस्चर डालते रहेंगे, उसकी डेंसिटी पता करते रहेंगे। फिर हमने मॉइस्चर कम करा, उसकी डेंसिटी और कम हुई, मॉइस्चर बढ़ाया, तो इस तरीके से हमको पता चलता रहता है कि कितने मॉइस्चर कंटेंट पे कितनी उसकी डेंसिटी है। ये हम करते रहते तब जाके हम 5 रिजल्ट निकालते हैं, और बीच में इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका। ये हो गया मॉइस्चर कंटेंट, ये हो गया डेंसिटी। तो देखो, जैसे ये है 5% अगर मॉइस्चर था तो 1.64 उसकी ड्राई डेंसिटी थी। उसके बाद 8% मॉइस्चर था तो 1.72, 10% मॉइस्चर था तो 10% मॉइस्चर में 1.78 अराउंड उसकी डेंसिटी थी। अब देखिए, ये 12 से थोड़ा पहले 10.88 परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी डेंसिटी थी 1.81 के अराउंड। अब उसके बाद जैसे ही मैंने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया तो उसकी डेंसिटी क्या हुई, कम हुई, रिड्यूस हुई। तो ये जो पीक पॉइंट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ओके, ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ये हो गया। अब आते हैं बोरहोल प्रोफाइल। बोरहोल प्रोफाइल में क्या होता है, अभी तक जो मैंने आपको बताया, एसपीटी के बारे में, समरी के बारे में, ग्रेन साइज के बारे में, शेयर के बारे में,
वो तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट है, लेकिन आपको अगर किसी को एक ही टेम्पलेट में वो सब डेटा इंफॉर्मेशन देनी है तो वो सब जाती है, वो सारी वैल्यूज जाती हैं बोरहोल प्रोफाइल के अंदर, है ना। इसमें हमको कुछ चीजें देखो, इसमें 3 सीटें, एडमिन, डेटा, एसपी। एसपी मीन सिंपल सैंपल पेज। एडमिन में क्या क्या है? एडमिन में देखिए सीरियल नंबर, लोकेशन, लोकेशन कहाँ की आपकी असम की है, क्या है, बोरहोल डेजिग्नेशन, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बोरहोल है किसी साइट पे तो बोरहोल नंबर 1 2 3 4 5, ईस्टिंग नॉर्थिंग, है ना, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ईस्टिंग नॉर्थिंग, इंडिया क्या होता है, ईस्ट और नॉर्थिंग। आप देखोगे तो जो ग्लोब है, इंडिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना, ग्लोब के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इंडिया की कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? ईस्टिंग नॉर्थिंग में। तो ये उसकी यूटीएम कोऑर्डिनेट हो गई, रिड्यूस लेवल है तो फिल करो, डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर कितना है वो फिल करो, तो फिर ये ग्राउंड वाटर लेवल खुद ही आ जाएगा आरएल के हिसाब से। टर्मिनेशन डेप्थ, यहाँ पे हम टर्मिनेशन डेप्थ फिल करते हैं, है ना, ये आरएल के हिसाब से खुद आ जाता है। ये जब हमने साइट पे काम स्टार्ट करा था उसकी स्टार्टिंग डेट, फिनिश डेट, बाकी ये सब लैब का है। उसके बाद आते हैं हम डेटा में। डेटा ये वही है जो हमारा समरी का डेटा था, जो हमारा समरी वाला पेज था, उसमें जो डेटा है देखो, अनफिल्ड, अनकरेक्टेड, आइडेंटिफायर, ये सब वही है। और ये है सैंपल पेज। सैंपल पेज में देखो ऊपर जो ये इंफॉर्मेशन है, ये आप ये सीट वहीं से डायरेक्ट उठाएगी एडमिन से, है ना। स्ट्रक्चर उठाएगी आपका, कोऑर्डिनेट उठाएगी, आरएल उठाएगी, ग्राउंड वाटर डेप्थ उठाएगी, रॉक लेवल अगर आएगा तो वो उठाएगी, टर्मिनेशन डेप्थ ऑफ सॉइल उठाएगी, स्टार्टिंग फिनिश डेट, फिनिश डेट उठाएगी, स्टार्टिंग डेट उठाएगी, ड्रिलिंग मेथड ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ना। सेल एंड ऑगर है या रोटरी ड्रिलिंग है या जो भी है वो आप यहाँ से, अब बाकी ये वैल्यू खुद वहाँ से, जैसे वहाँ केवल एन फील्ड एंड एसपी 10 वैल्यू उठा रहा था, यहाँ पे करेक्टेड एन वैल्यू भी है तो ये करेक्टेड एन वैल्यू भी उठाएगा। बाकी ये सिंबल मेरे को यहाँ मैनुअली एंटर करने हैं। यहाँ पे सॉइल डिस्क्रिप्शन में मेरे को बताना है कि कहाँ से कहाँ तक मेरे कौन से सॉइल है ना। यहाँ पे फिर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, परसेंटेज, ये सब मेरे को पता चलेगा। जो मेरी ग्रेन साइज करा था वहां से मैं, जो डेप्थ पे मैंने ग्रेन साइज करा था वो डेप्थ पे मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर कोई मेरा क्लेई सॉइल है तो उसमें मेरी लिक्विड लिमिट कितनी है, प्लास्टिक लिमिट कितनी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आ गई, फिर प्लास्टिक इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट आ जाएगा। साइड से हमारा कोई सैंपल आता है यूडीएस, तो वहाँ से एक मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेजर कर लेता हूँ अपने अनडिस्टर्ब सैंपल की पिक्नोमीटर से, है ना। बल्क डेंसिटी हम स्टार्टिंग में बताया था, बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, है ना। फिर ड्राई डेंसिटी के लिए भी क्या करना होता है, मॉइस्चर कंटेंट हटाना पड़ता है ना, तो वहाँ से हमको ड्राई डेंसिटी भी मालूम हो जाती है। मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज, जो आपका वेट सैंपल है उसको ओवन में रख दो, फिर 24 आवर के बाद जितना वेट कम हुआ वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना था, है ना। मॉइस्चर कंटेंट सी और फाइव की वैल्यू आपको शेयर से मिल जाएगी। तो इसमें यही डेटा जाता है ना। बोरहोल 1 है तो बोरहोल 1, बोरहोल 2 होगा तो इसको आप बोरहोल 2 भी आ जाएगा, है ना। तो ये सब है इसमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टेस्ट के बारे में बताऊंगा, उनकी शीट्स अपडेट अपलोड करके।